पिछली सरकार में जो है कई कल्याणकारी योजनाएं जो धरातल पर उतरी, लोगों को लाभ मिला उसका, और जिसका रिजल्ट आज देखने को हम लोग को मिल रहा है। तो आप बताइए ना कि क्या विकास किया भाजपा ने। अबुआ सरकार, अबुआ राज्य, लेकिन अबुआ में कितने मंत्री बने हैं? जितना बनना चाहिए उनको नहीं मिल पाया। ये बीजेपी की जीत नहीं है, चंपई सोरेन जीते हैं, वो अपने दम पर जीते हैं, उनका अपना वोट बैंक था, जेएमएम का था, और बीजेपी की जीत नहीं मानेंगे, इसको हम चंपई जी की खुद की जीत मानेंगे। जमशेदपुर में फिर से हेमंत सोरेन की सरकार शपथ ले ली है। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है, मैं मंजीत। जमशेदपुर में 14वें मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार हेमंत सोरेन ने शपथ ले ली है और कल मंत्रिमंडल का भी गठन हो चुका है, जो कि 11 मंत्री हैं झारखंड के, जो कि शपथ ले ली हैं। और शपथ लेने के बाद आप देखते हैं कि अलग अलग विभाग किस तरह से, अभी विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, कई ऐसे नए चेहरे भी जो हैं, 4-5 ऐसे जो विधायक थे, जो नए चेहरे आए हैं, जो कि मंत्री पद का शपथ लिए हैं। और तमाम जो यहाँ पर किस तरह से झारखंड की अब क्या कुछ जो दशा और दिशा बदलने का स्वरूप रेखा तैयार किया जा रहा है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो हैं जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं और जमशेदपुर के प्रवक्ता भी हैं, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, तमाम उनसे हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहेंगे वो, और वो किस तरह से देखते हैं कि मंत्री पद शपथ। हालांकि देखना ये है कि अलग अलग विभाग, जैसे आदिवासी में बात करेंगे तो 4 जो हैं मंत्री जो पद का शपथ लिए हैं, अल्पसंख्यक में भी 2 लिए हैं, तो कई ऐसे जो तमाम हैं जिनको कि अलग विभाग अभी नहीं बांटा गया है, उन पर हम सीधी सवाल करेंगे कि किस तरह से कल मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है। दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार, फिर से जनता ने जनादेश देकर शपथ ग्रहण कराया, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को शुभकामना और बधाई देते हैं, और पूरे झारखंड वासी जिन्होंने जो है हेमंत सोरेन जी पर विश्वास जताया और पुनः जो है एक बड़े पैमाने पर बहुमत देकर जो है सरकार बनाने का जो है जनता ने मैंडेट दिया है। हम जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हैं। और कल जो मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, इतनी बेहतरीन तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मंत्रिमंडल का जो अपना विस्तार किया है, गठन किया है, और लोग चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी की जो टीम बनी है, बहुत सुंदर टीम बनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी और झारखंड का चौमुखी विकास होगा। क्या लगता है जमशेदपुर से क्या उम्मीदें थी कि किनको मंत्री पद मिलेगा? क्या ऐसा? देखिए, हमारे यहाँ कार्यकर्ता हैं, देखिए हमारे यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ी बात होती है कि मंत्री पद जो है वो एक जिम्मेदार दाना पद होता है, और वो अनुभव भी होना चाहिए। ऐसा थोड़ी कि किसी को कोई भी अगर कोई नया जीत के आया उसको मंत्री पद दे दिया, उसको कोई जानकारी। तो हमारे यहाँ क्या है कि अब माननीय रामदास सोरेन जी है, जो सीनियर लीडर है, अनुभवी हैं, झारखंड के आंदोलनकारी नेता है, और पूरे कुल्हान में उनकी पहचान है। यहाँ पे हेमंत सोरेन जी ने उन पर विश्वास जताया और उनको मंत्री बनाया, और उन्होंने जो छोटे कार्यकाल में इतना बेहतरीन तरीके से काम किया, तो इसलिए जो है वो सीनियर होने के नाते जो है उनको पुनः जो है फिर जगह दिया। 5 साल कैसे देखेंगे आप कार्यकाल को? अब मंत्री पद, विभाग का बंटवारा नहीं हुआ है, और विभाग वो तो हो जाएगा। अब देखिए, कल ही तो अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, तो विभाग का बंटवारा होने में कितना समय लगेगा, वो भी हो जाएगा। रह गई बात कि जो पिछली सरकार में जो है कई कल्याणकारी योजनाएं जो धरातल पर उतरी, लोगों को लाभ मिला उसका, और जिसका रिजल्ट आज देखने को हम लोग को मिल रहा है। और अब जो 5 साल जो मिला है, इतने बेहतरीन तरीके से जो सरकार काम करेगी, और विकास जो है वो देखने को मिलेगा। जो मान लीजिए, जैसे अब झारखंड अलग राज्य को कितने साल हो गए, सबसे ज़्यादा जो है कार्यकाल जो है इनका भाजपा का रहा है। तो आप बताइए ना कि क्या विकास किया भाजपा ने? लूट खसोट के सिवा कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप जो 3 साल जो हेमंत सोरेन जी को मिला है, 2 साल तो आपका, ये लोग तो पूरे 5 साल गिनते हैं, लेकिन 2 साल कोरोना कार्यकाल में जो है हेमंत सोरेन जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो है प्रवासी मजदूरों को जो है वहाँ से लाने का काम किया बेहतरीन तरीके से। भाजपा का कहना है कि कई योजना जेएमएम सरकार लाती है, लेकिन योजना लाने से पहले कई योजना को बंद भी कर देती है, सरकारी योजनाओं को। नहीं, ऐसा आप कौन सी योजना बंद हुई बताइए ना? सारी योजनाएं तो चल रही है। कौन सी योजना बंद हुई? सब योजनाएं चल रही है।
वो उनको देखिए मुद्दाहीन हो गए हैं ना वो लोग, उनके पास में कुछ बोलने के लिए है नहीं। तो ठीक है, वो उलूल जुलूल जो भी बात हो वो करके अभी जनता मैया को योजना भ्रमित का करते जो हैं। योजना चल रही है उसमें कई ऐसे महिलाएं हैं जो अभी तक नाराज हैं, उनको पैसे देखिए नहीं मेरी आए। बात सुनिए कि अनन फनन में लोगों ने अपना डॉक्यूमेंट जमा किया, कहीं कहीं त्रुटि होती है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम गुरमीत गिल है, ठीक है, तो GURMIT लिखना है, तो कहीं कहीं आदमी लिख देता है ET, तो एक वर्ड भी गलत होने से वो फॉर्म जो है अधूरा रह लेकिन गया। सरकार उसको कहीं पे भी किसी भी अधिकारी को परमिशन सुधारने का नहीं मिल पाया है, हो रहा है ना कोई सुधार। ऑप्शन दिया गया है सिस्टम। प्रखंड कार्यालय में सुधार हो रहा है। सैकड़ों नहीं हजारों महिलाएं जाकर के वापस आ रही हैं। नहीं, देखिए ऐसा होता है ना कि मान लीजिए दिन भर में 100 महिलाएं लगी है, तो 50 महिलाओं का आज मान लीजिए उनका फॉर्म सुधार हो गया, तो बाकी वापस आ गए। वो उनका सीधा कहना है कि यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक नहीं। वहाँ से रिजेक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं। गाइडलाइन तो आ गई है, उस आधार पे जो है काम हो रहा है, जो पदाधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। हमारे साथ और भी पुराने लीडर हैं JMM के। जिस तरह से मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और 11 मंत्री झारखंड सरकार का मिला है और उन्होंने शपथ भी ली है, शपथ के बाद क्या कुछ नया जो चेहरे आए हैं उस पर हम बात करेंगे कि नए चेहरे के रूप में जो आए हैं मंत्री, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो 5 ऐसे जो हैं विधायक जो नए चेहरे के रूप में मंत्री पद पर सबसे शपथ लिए। पहले मैं तो झारखंड के माननीय युवा सम्राट मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और साथ ही साथ उन्होंने पूरा जाति धर्म के लोगों को लेके एक मंत्रिमंडल का गठन किया। जितने भी युवा है करीब हर जाति के लोग इसमें मिलेंगे, जितने को मंत्री बनाया गया, और उनसे बहुत आशा रखे हमारे मुख्यमंत्री जी ने। इन्होंने अपने क्षेत्र में पूरे झारखंड में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। अबुआ सरकार की झारखंड सरकार बात कर रही है, अबुआ सरकार, अबुआ राज्य, लेकिन अबुआ में कितने मंत्री बने हैं? जितना बनना चाहिए उनको नहीं मिल पाया। नहीं तो सभी जाति धर्म को लेके चले ना, सबको देना पड़ा। अकेला खाली अबुआ को लेकर थोड़ी चलेंगे। मान लिया आप खाली आदिवासी को तो लेकर नहीं चलेंगे। लेकिन अबुआ में सबसे कम मिला है, एक ही मंत्री पद मिला है। चलिए अच्छी बात हो, तो उनका एक बड़प्पन है कि भैया अपना लेके चले हैं, सबको लेके चले हैं, तभी जाके सब समुदाय के लोग तो उनको मान आदर करेंगे ना। कि खाली अगर बोलेंगे नहीं मैं खाली मैंने अबुआ को सरकार लेकर चलें तो कैसा चलेगा? क्योंकि संथाल परगना की बात करते हैं और संथाल की जो 18 सीटें हैं, कोल्हान की जैसे 14 सीटें हैं, संथाल के 18 सीटें हैं, उस पर 28 है, सॉरी, उस पर बहुत बड़ा एक वोट बैंकिंग की जो लोगों को विश्वास रहता है और राज्य सरकार पर उस पर बहुत ही भरोसा रहता है। लेकिन जितने सीट हैं उस हिसाब से मंत्री पद नहीं मिल पाए हैं। देखिए झारखंड में आदिवासी सीट जो है हमारी ST सीट है वो 28 है। 28 में 27 हम लोग ने जीते हैं, एक हमारे वो अपने BJP में खाता में चला गया। लेकिन सब देखिए झारखंड तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और भी जाति के लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो सबको लेकर चलने के लिए तो जो भी हो बड़ी सोच समझ के उन्होंने ये मंत्रिमंडल का गठन। अब कैसे क्या लगता है झारखंड की दशा दिशा कैसे बदलेगी? क्योंकि 5 साल जिस तरह से देख रहे थे कि आप लोगों ने ही बताया कि कई ऐसे जो हैं राजनीतिक टिप्पणियाँ हुई चल रही थी, मुख्यमंत्री जी जेल भी गए थे, तो उसमें हमारे विपक्ष के पास तो कोई है नहीं, अब कोई मुद्दा ही नहीं रहेगा। अब खाली हमारे जो भी हमारे मंत्री हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर उन्होंने हमेशा वो झूठा केस में फंसाने का काम किया, तो उन लोगों को 5 महीना जेल में रहना पड़ा। तो सच देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अगर उन्होंने कोई भी अगर गलतियाँ से किया रहता तो आज उनको सज़ा मिल जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं। झूठा केस में उनको फंसा दिया गया। फंसाने के बाद जो नतीजा निकाला देख लीजिए, आज पूरे झारखंड में इनका बवाई हुआ, उनका जय जयकार हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी का, हेमंत सोरेन जी का, तभी आज जाके हम लोग एकदम फुल बहुमत से आए सरकार। आपसे सवाल रहेगा, एक जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे, उन्होंने जो भाजपा का दामन थामा और भाजपा का दामन थामने के बाद जो भी JMM की सरकार बनी है और उन्होंने वहां से जीत भी हासिल की। पहला बार सरायकेला में भाजपा की सीट पर चंपई सोरेन ने अपना झंडा लहराया और फिर से वापसी की बात कही जा रही है, क्या लगता है? पहली बात तो ये BJP जीत नहीं है, चंपई सोरेन जीते हैं, वो अपने दम पर जीते हैं, उनका अपना वोट बैंक था, JMM का था, और BJP जीत नहीं मानेंगे इसको, हम चंपई जी की खुद की जीत मानेंगे। और दूसरी बात वापसी की बात कही जा रही है, क्या लगता है? वापसी मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ अगर वो आते हैं वापसी में तो शायद हमारे सीनियर नेताओं ने दिया, अगर वो आते हैं तो उनको रखा जाएगा, ऐसा है। हाँ, वापस लिया जा सकता है। परिवार के लोग हैं, BJP ने भटका दिया था, गुमराह कर दिया था, लेकिन उनको समझ में आ गई आज BJP में उनकी क्या हालत है, आप जानते हैं, सब देख रहे हैं। और आपने देखा होगा मंच में, दुनिया ने देखा, एक हमारे इतने बड़े सीनियर नेता जो CM रह चुके हैं, अगर आपके साथ BJP में आई गई गलती से, अगर आपने पटा लिया है
तो सब मंच में क्या करें, हे चंपई, ओ चंपई, हे बबूलाल, क्या उनकी इज्जत दुर्दशा रहेगी, ये आप सब देख रहे हैं, दुनिया जानती है। इसलिए सम्मान नहीं मिला उनको वहाँ पर, और यहाँ उनको सम्मान मिलेगा, सम्मान आज भी है, भले वो हमारे साथ नहीं आएंगे, बीजेपी में रहेंगे तभी उनका सम्मान रहेगा। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री पद पर थे और जिस तरह से हेमंत सरकार 6 महीना जेल में रहने के बाद बाहर आए, तो आनंद फानन में कई कार्यक्रम को चंपई सोरेन के कई योजनाएं भी थी, मैया योजना ये उन्हीं का कहा गया है कि उन्हीं के द्वारा निकाला गया था, और वो आनंद फानन में हटाया तो वहाँ से भी वो अपमान, ऐसा एक सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ था कि वहाँ पे भी अपमान किया गया असल में क्या चंपई सोरेन का, जो कि शिबू सोरेन के बाद चंपई सोरेन भी माने जाते हैं। नहीं, वो आज भी माननीय है। एक्चुअली क्या होता है ना, ये जो बीजेपी के लोग हैं ना, बहुत शातिर हैं, और आदिवासी बहुत सीधा है, आज भी बहुत सीधा, चंपई सोरेन आज भी बहुत सीधे हैं, इनको बरगला दिया, अरे लेकिन वो उनका गलत डिसीजन था और बीजेपी भड़कावे में आ गए थे। बाकी ऐसा नहीं, आज सम्मान उनका है, वो गलती करके आज ख़त्म की दिशा में है, वो आज बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, आप सब जानते हैं, लग ही रहा है, क्या कर लेंगे वो, जीतने के बाद भी कुछ नहीं, जीरो हैं। चलिए, गलती उनसे हुई है, बाकी हमारे जो नेता हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, तो बहुत बढ़िया दिल के और बड़ी अच्छी सोच के हैं, और संभालेंगे, 5 साल राज करेंगे। और हमारी एक शेरनी और पैदा हो गई झारखंड में, कल्पना सोरेन, और उन्होंने स्टार प्रचारक के रूप में जाने जा रहे थे। बिल्कुल एक नया। तो हमारे साथ देख रहे थे जेएमएम के तमाम कार्यकर्ता थे, जमशेदपुर के प्रवक्ता भी थे हमारे साथ, गुरमीत जी। तो सारी बातें किस तरह से, हालांकि ये साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सभी को मौका मिला है, लेकिन जो देखने को मिला है वो अबुआ में देख रहे हैं कि एक ही मंत्री को, एक ही विधायक को मंत्री पद मिला है। और अब देखना ये है कि आगे किस तरह से कौन से 10 जो जमशेदपुर नहीं बल्कि बात करेंगे पूरे कोल्हान और पूरे संथाल, पूरे झारखंड की बात करेंगे कि किस तरह से अब 5 साल जो कार्यकाल है वो कैसे जो हैं, चाहे वो मंत्री हो या फिर झारखंड राज्य सरकार हो, हेमंत सोरेन, वो कैसे देखते हैं। तब तक के लिए देखते रहिएगा सोशल संवाद। मैं मंजीत, जमशेदपुर, झारखंड।